साल में 75% हाजिरी चाहिए, तभी परीक्षा दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। ये जो फरमान जारी करने वाले पदाधिकारी हैं, चाहे के पाठक ही क्यों ना हो, हम बात करते हैं क्या के पाठक का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था? हमको बस इतना का जवाब चाहिए। क्या के पाठक का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था? बोल रहे थे कि भाई बिहार के शिक्षा व्यवस्था के साथ अभी खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था के साथ अभी ये हो रहा है कि यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, जो सचिव हैं, ठीक है ना, जो बड़े बड़े जो पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो शिक्षकों पर ध्यान दे रहे हैं। शिक्षक टाइम से आए कि नहीं आए, शिक्षक आज हाजिरी बनाए कि नहीं बनाए, शिक्षक चाहे कितनों पानी पड़ते रहे, कुछ भी होवे तो आए कि नहीं आए, लेकिन बच्चे आए कि नहीं आए, इस पर किसी भी पदाधिकारी का ध्यान नहीं जाता है। बच्चों का सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं हुआ, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, उनका टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। मासिक परीक्षा तो लिया जाता है, लेकिन मासिक परीक्षा का रिजल्ट क्या हुआ, यह आज तक हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो बिहार का स्थिति कुछ ऐसा ही है कि यहां शिक्षकों पर ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षकों को बांधा जा रहा है, जबकि बांधना चाहिए बच्चों को, ठीक है ना, बांधना चाहिए बच्चों को कि बच्चे स्कूल आए कि नहीं आए। और बच्चे स्कूल क्यों जाएंगे भाई? सिर्फ जबरदस्ती कि हाँ बच्चे स्कूल काहे नहीं आए? अरे पढ़ाई करवाइएगा तब ना, पढ़ाई करवाइएगा तभी ना बच्चे वहां पर आएंगे। और जो साहब ये फरमान जारी करते हैं कि बच्चों को साल में 75% हाजिरी चाहिए, तभी परीक्षा दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। ये जो फरमान जारी करने वाले पदाधिकारी हैं, चाहे के पाठक ही क्यों ना हो, हम बात करते हैं क्या के पाठक का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था? हमको बस इतना का जवाब चाहिए। क्या के पाठक का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, हाँ या ना? के पाठक तो अपने बेटा को पढ़ाने के लिए हो सकता है कि विदेश भेज दिए होंगे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, हैं? यहां तक कि जो मास्टर साहब आते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए, उस मास्टर साहब का तो बात छोड़िए, वो उस स्कूल का हेडमास्टर भी अपने बच्चों को स्कूल में नहीं आने देगा, कहेगा कि नहीं तुम प्राइवेट स्कूल में जाओ पढ़ने के लिए। समझ गए ना? लेकिन यहां का व्यवस्था ऐसा है कि बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता। आज तक किसी भी सरकारी स्कूल में चेक हुआ है कि बच्चा का सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं हुआ, टीचर सिलेबस खत्म किए कि नहीं किए? भाई इसका चेक होना चाहिए था ना कि सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं हुआ बच्चा का सरकारी स्कूल में। अगर सिलेबस नहीं खत्म हुआ तो उस सब्जेक्ट को फटकार लगाना चाहिए, उस सब्जेक्ट के टीचर को फटकार लगाना चाहिए कि भाई आप इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, क्यों नहीं आज तक सिलेबस खत्म किए हैं? लेकिन नहीं, सिलेबस मत खत्म हो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, हजरिया बन जाना चाहिए, हजरिया 75% चाहिए और टीचर एकदम समय से स्कूल आ जाए, ठीक है ना? तो यहां पर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को नहीं समझा जाता है, यहां पर टीचर्स पर ध्यान दिया जाता है। मासिक परीक्षा हर एक महीने महीने हो रहा है। अरे भाई क्या बताया जाए, 11th में बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, एकदम फैक्ट बता रहे हैं, 11th क्लास में बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन टेस्ट देने के लिए क्वेश्चन पेपर बोर्ड की तरफ से छप करके आ गया है कि भाई 11th वालों का टेस्ट लेना है। अब बताइए, जब 11th का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो टेस्ट कैसे ले सकते हैं भाई? सरकारी स्कूल में टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आ गया है कि 11th वालों का टेस्ट लेना है, जबकि 11th वालों का एडमिशन अभी नहीं हुआ है। ये तो हमारे यहाँ का व्यवस्था है, समझ गए ना? यही तो व्यवस्था है, समझ गए? तो क्या करिएगा, यहाँ के बच्चों पर ना ध्यान ही नहीं दिया जाता है। सरकारी स्कूल को तो भाई क्यों नहीं बच्चे पढ़ना चाहते हैं? कौन माँ बाप का मन करता है कि हम पैसा खर्च करें? कोई माँ बाप का मन करता है कि हम पैसा खर्च कर अपने बेटों को पढ़ाएं? बताइए। सब लोग चाहते हैं कि अगर फ्री में बढ़िया शिक्षा मिल जाए, कम पैसा में बढ़िया शिक्षा मिल जाए तो बेहतर है। आप लोग हमारे पास क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कम पैसा में आपको बेहतर शिक्षा मिलता है, समझ गए ना? अगर यही सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा मिलने लगे तो क्या बच्चे नहीं पढ़ेंगे? बच्चे क्या नहीं पढ़ेंगे? जिस तरीके से आज हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में आकर के, अगर हम किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाते, तो अगर इतना मन से इतना मेहनत से पढ़ाते, तो क्या हमारे पास बच्चे नहीं आते पढ़ने के लिए? बिल्कुल आते। लेकिन तो यहां पर बच्चों को ध्यान ही नहीं दिया जाता है। बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, चप्पल पहन के आ रहे हैं, जूता पहन के आ रहे हैं, खाली पैर पहन के आ रहे हैं, ठीक है ना? कुछ नहीं।
बच्चों पर ध्यान ही नहीं है, सिलेबस खत्म हुआ नहीं हुआ, कितना सब्जेक्ट पढ़ाई हुआ, कितना सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं हुआ, ठीक है ना। मासिक परीक्षा लेते हैं तो मासिक परीक्षा से पहले एक बार बच्चों से पूछ लेना चाहिए आकर के स्कूल में कि भाई कितना सब्जेक्ट का अभी तक पढ़ाई हुआ है और कितना चैप्टर खत्म हुआ है। चैप्टर एक भी नहीं खत्म हुआ है लेकिन आधा सिलेबस से क्वेश्चन मासिक परीक्षा में पूछेगा। बिहार का स्थिति ऐसा ही है। तो इसलिए गांधी जी